नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दुनिया के 7 शक्तिशाली देश जो जर्मनी में इस वक्त मौजूद हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था और समस्याओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस होटल की बात करेंगे जिसमें दुनिया के सभी शक्तिशाली देश बातें करेंगे और रहेंगे। खबरों की माने तो स्लोस एल माऊ होटल में दुनिया के शक्तिशाली देश रुके हैं और यहीं से दुनिया को प्रभावित करने वाले फैसले बनाए जाएंगे और इसी बैठक में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। खबरों की माने तो स्लोस एल माऊ होटल अपनी विशेषताओं को लेकर हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। जर्मनी की न्यूज वेबसाइट DW ने इस होटल के बारे में काफी जानकारी दी है। DW की रिपोर्ट के अनुसार माने तो इस होटल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लोकेशन है। जब आप कहीं जाते हैं और किसी रियल एस्टेट से घर खरीदते हैं तो पहला सवाल यही करते हैं कि लोकेशन क्या है और कैसी है। ठीक वैसे ही एल माऊ कासल की लोकेशन आती है, तो ये हर एक मानक पर खरा उतरता है। जानकारी देते चलें कि ये होटल ऑस्ट्रिया की सीमा रेखा के पास दक्षिण जर्मनी के म्यूनिख से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये खूबसूरत अल्पास पहाड़ों के बीच में बसा है। वैसे तो पहाड़ों की खूबसूरती के बीच ऐसे होटल में रुकना अपने आप में स्वप्न जैसा होता है। होटल में धूप का आना ना आना यहाँ उतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि जब धूप ना हो तब भी दूर तक पसरे हुए घास के मैदान चमकते रहते हैं। उन मैदानों पर मेहमानों के बिंदास सोने या बैठने या जमीन पर पैर फैलाकर बैठे जाने के लिए व्यवस्थाएं रहती हैं। इसके लिए छतरियां और बेंच लगे हुए हैं जहां सुकून से दिन भर बिताया जा सकता है। इस होटल के मुख्य हिस्से का नाम है द हाइड अवे, यानी छिपने की जगह, और ये नाम अपनी जगह को पूरी तरह चरितार्थ भी करता है। हाइड अवे नाम का यह हिस्सा वाकई छिपने की जगह है। यहाँ भीड़ होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सिर्फ 35% कमरों को ही किराए पर दिया जाता है। ज़्यादातर जगह सार्वजनिक है, इसीलिए कभी यहाँ भीड़ महसूस नहीं होती। होटल की लाइब्रेरी, किताबों और कपड़ों की दुकान भी है, जहाँ आप कुछ भी खरीदना, पढ़ना या कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। स्लोस एल माऊ में एक कॉन्सर्ट हॉल है जहां साल भर में 200 से ज़्यादा प्रदर्शन होते हैं। यानी ये होटल जर्मनी के सबसे बड़े आयोजकों में से एक है और यहां पर परफॉर्म करने वाले संगीतकारों को पैसा नहीं दिया जाता है। वो मुफ्त में होटल में रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है हाथी। एल माऊ स्लोस होटल के मालिक की माने तो हाथियों से बड़ा प्यार है उनके, और वो इस होटल में हर जगह, चाहे वो सोफा, पर्दा, कप, कालीन जैसी जगहों पर आपको हाथी दिखाई देंगे। इसके पीछे का एक रोचक किस्सा है जो वो सभी बताते हैं। होटल मालिक की माने तो हाथी बुद्धिमत्ता और याददाश्त का प्रतीक होता है। तब से उन्होंने हाथी को अपने इस होटल में जगह दे दी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों हाथी से होटल मालिक को प्यार है। ये तो रही होटल की बात। अब हम बताते हैं कि क्या है इस होटल की ऐतिहासिक धरोहर। खबरों की माने तो साल 2015 में हुई G7 बैठक के दौरान की एक तस्वीर काफी मशहूर हुई थी। इस तस्वीर में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद से ये बेंच भी ऐतिहासिक हो गई। अब आने वाले मेहमान इस बेंच पर फोटो जरूर क्लिक करवाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है इस होटल के पास धरोहर। स्लोस एल माऊ होटल में एयर कंडीशन नहीं लगे हैं। हालांकि ये एक उच्च स्तरीय होटल के लिए बहुत ही दुर्लभ बात है। शांत और वीरान होने की वजह से ये जगह वैसे ही प्रदूषण मुक्त और ठंडे माहौल वाली है। अगर यहाँ के तापमान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम तापमान में बदलाव आता है, जिसकी वजह से यहाँ AC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठंडी पहाड़ी हवा के अलावा यहाँ बिल्कुल भी एयर कंडीशनिंग नहीं है। इसके साथ ही साथ स्लोस एल माऊ में बहुत कुछ है। हम जल्दी कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। जी हाँ, इस होटल में कुल 9 रेस्तरां हैं जहां लगभग हर तरह का खाना उपलब्ध होता है। सबसे मशहूर है लुक डे ओर, जहां के शेफ क्रिस्टोफ राइनर हैं। यहाँ हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जैसे बड़ी मेज के बगल में ये छोटी मेज जो सिर्फ बैग रखने के लिए है। प्राचीन काल के महाराजाओं के स्नान घरों की तर्ज पर यहाँ एक विशाल स्पा है जिसका आकार 5400 वर्ग फुट है। इसमें 4 ट्रीटमेंट रूम हैं, 3 डोम रूम हैं, 2 स्टीम बाथ और ओरिएंटल टी लाउंज और मसाज ट्रीटमेंट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ 2015 के स्लोस एल माऊ ने एक खास होटल शुरू किया जिसे बनाया ही G7 की जरूरत के हिसाब से गया है। इसे द रिट्रीट कहा
जाता है। मुख्य होटल द हाइड अवे से मात्र 300 मीटर दूर बना यह होटल 47 कमरे वाला है। दुनिया भर के सबसे बड़े नेताओं को अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शांति और सुकून के साथ साथ जो भी चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध है। राष्ट्राध्यक्ष इसी होटल में रुकते हैं, बाकी लोग हाइड अवे में रुकते हैं। द रिट्रीट के 3 ओर से बेटरस्टाइन पहाड़ियां दिखती हैं और दृश्य इतना शानदार होता है कि टीवी की शायद ही जरूरत पड़ती हो। फिर भी हर कमरे में टीवी है, हर बेडरूम के साथ एक लिविंग रूम है, हॉलवे है, स्टोरेज रूम है, एक छोटा कमरा भी है। अब बताते हैं कि कैसे और कब बना था होटल। तो इस होटल का निर्माण 1914 और 1916 के बीच हुआ, लेकिन कई तूफानों और झंझावातों को झेलते हुए इसके मालिक को 1961 में पूरी तरह से इस पर अधिकार मिला। तब से अब तक ये होटल अपने रफ्तार से शानदार तरीके से चल रहा है और अपनी पहचान बनाए हुए है। साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था, शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप बल में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक समय था जब भारत साधारण से साधारण स्मार्टफोन भी बाहर से मंगाता था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और अब भारत में बने मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। सात आठ साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर $80 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साथियों,